सुग्रीव और बाली के संघर्ष को गोस्वामी तुलसीदास जी कर्म और जीव के संबंध के द्वारा समझाते हैं। बाली बड़ा भाई है और सुग्रीव छोटा। यही कर्म और जीव का संबंध है। दोनों में अनोखी प्रीति है और यही प्रीति कभी विरोध में भी बदल जाती है। यही कर्म का स्वभाव है। यह आवश्यक नहीं कि यदि आज कर्म हमारे अनुकूल हैं तो कल भी वो हमारे अनुकूल ही रहेंगे। जब बाली प्रसन्न था तब सुग्रीव को वह बहुत अधिक चाहता था और यह बात स्वयं सुग्रीव ने भगवान राम को अपना स्मरण सुनाते हुए कहा था। नाथ बाली अरु में दो भाई, प्रीति रही कछु बरनी ना चाहिए। सुग्रीव बाली के स्नेहपूर्ण संरक्षण में बड़ा ही निश्चिंत था, पर एक दिन बाली रुष्ट हो गया। उसका रोष का कारण था मायावी नामक दैत्य ने उसे चुनौती दे दी और जब वह युद्ध करने के लिए चला गया तो सुग्रीव भी उसके पीछे चला गया। बाली बड़ा ही शक्तिशाली था। उसने रावण को भी अपनी बगल में दबा लिया था। इसका तात्पर्य यह था कि रावण जगत विजेता हो सकता है पर वह कर्म विजेता नहीं हो सकता। यहाँ बार बार तुलसीदास जी बाली को कर्म के रूप में दर्शाते हैं। तो इस युद्ध में मायावी एक गुफा में घुस जाता है। बाली सुग्रीव से कहता है कि तुम एक समय तक मेरी प्रतीक्षा करना। तो कर्म अपनी सफलता के लिए एक काल निश्चित कर देता है। बाली ने यही भूल कर दी। यहाँ पर हम कह सकते हैं कर्म ने भूल कर दी। वह सोचता था कि काल मेरे अधीन है, पर वास्तव में कर्म ही काल के अधीन है। व्यक्ति का जीवन केवल कर्म से संचालित नहीं होता। वह सृष्टि के चार तत्व हैं जो मिलकर जीव के चारों ओर कार्य करते हैं, उसका जीवन संचालित करते हैं। अतः कर्म स्वतंत्र नहीं है, इसलिए वह काल के गणित में अनुत्तीर्ण हो जाता है, मतलब कि वो यहाँ पर फेल हो जाता है। तो बाली की यही धारणा थी कि मायावी को वो 15 दिन में परास्त करेगा और अगर परास्त ना कर सका तो इसका अभिप्राय यह हुआ कि बाली स्वयं परास्त हो गया। लेकिन भले ही मतलब बाद में वो 30 दिन बाद मायावी को मारने में सफल हुआ, तो उसका बाली का यानी कि कर्म का गणित यहाँ गड़बड़ा गया। 30 दिन तक सुग्रीव ने प्रतीक्षा करी और उसने यह सोच लिया कि बाली मारा गया है। इसी तरह मंत्रीगण सुग्रीव को राज्य दे देते हैं और जब बाली दैत्य को मारकर लौटता है और सुग्रीव को सिंहासन पर बैठे देखता है तो सुग्रीव को दंड देने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है। तो यहाँ पर हमको यह नज़र आता है, सुग्रीव बाद में श्री राम से अपना दुखड़ा रोते हुए कहते हैं कि बाली ने मुझसे सिंहासन पर बैठने का कारण तक नहीं पूछा और मुझे मार पीट कर सब कुछ मेरा छीन लिया। तो इससे हम क्या समझते हैं? यह है कि कर्म दिखने वाली क्रिया का दंड देता है। वह उसके पीछे उसके भाव को नहीं देखता।